हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे? आपका जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर उसके साइंस के जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आज चीज़ों को पढ़ेंगे। आई होप कि आप सबको अच्छा लगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आप सभी को क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। और आप लोग लगातार चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। कुछ ना कुछ आपको हर दिन मिल ही रहा है और आपके एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही है। तो ऐसा है कि साइंस जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादातर बच्चों को क्या करती है, परेशान करती है। तो जो बच्चे साइंस को लेके परेशान हैं वो थोड़ा टेंशन फ्री हो जाएं, क्योंकि साइंस हम लोग पूरा जो इसका सिलेबस है पूरा पढ़ेंगे। आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई जाएंगी इससे रिलेटेड। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बार बार नहीं कहूँगी, मैं बार बार आप सभी से नहीं कहती हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी जब हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपनी क्लास तो फिर स्टार्ट करने के बाद बार बार आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। इसीलिए आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको या कमेंट में मैं आपको लिंक दे दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है? विज्ञान है ना। आप लोगों का पेपर 3 है। ये कौन सा है? पेपर 3 है साइंस का। और हम लोग देखेंगे कि सजीव वस्तुएं क्या होती है। देखिए, आपसे सजीव वस्तुएं, वनस्पति जगत, पौधे में प्रजनन एवं उसके प्रकार, ये सारी चीज़ें बहुत पूछी जाती है। बहुत बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, मुश्किल से 15 मिनट 10 मिनट की वीडियो रहेगी, बट जो दिया जाएगा आपके लिए इनफ रहेगा, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम है और आप 10-10 मिनट करके पढ़िए, बहुत है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सजीव वस्तुएं। देखिए, प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं तथा उनका वर्गीकरण सजीव व निर्जीव वस्तु में। आप लोगों को भी पता है, शुरू से आप बचपन से पढ़े हैं, और जब भी आपने विज्ञान पढ़ना स्टार्ट किया ना, और आपको बचपन से डिफरेंट बता दिया गया कि क्या चीज़ें सजीव है और क्या चीज़ें निर्जीव हैं। इस चीज़ के लिए इसका डिफरेंट आप लोगों को बताया गया, और आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि क्या चीज़ें सजीव होती हैं, क्या निर्जीव होती हैं, है ना। प्रकृति और मानव निर्मित वस्तुएं तथा उनका वर्गीकरण सजीव व निर्जीव वस्तुओं में अंतर होता है ना। पौधों और जंतुओं में अंतर सामान्यतः जंतु व वनस्पति में वातावरणीय अनुकूलन द्वारा होता है। सजीव वस्तुएं, जिसमें जान हो गई, सजीव हो गया। जिनमें जान नहीं है वे सभी क्या है? निर्जीव, है ना। तो सजीव और निर्जीव आपको ऐसे ही पता चल गया। पता चला या नहीं पता चला? तो और अगर हम बात करें कि देखिए सजीव वस्तुएं क्या है, तो प्रकृति और मानव निर्मित वस्तुएं तथा उनका वर्गीकरण सजीव व निर्जीव वस्तुओं में अंतर होता है। पौधों और जंतुओं में अंतर व सामान्यता जंतु व वनस्पति में वातावरण। देखिए, हर चीज़ में किसी ना किसी चीज़ में डिफरेंट होता है। इन्हीं डिफरेंस को आपको समझना है। वनस्पति जगत क्या है? चलिए हम लोग देखते हैं कि वनस्पति जगत क्या है। वनस्पति जगत क्या है? अगर हम लोग बात करें, वनस्पति जगत पौधों के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। पौधों एवं जंतुओं की उपयोगिता, पौधों के विभिन्न भागों का क्या है? रूपांतरण एवं उपयोग है। वनस्पति जगत क्या है कि पौधों के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य, पौधों एवं जंतुओं की उपयोगिता, पौधों के विभिन्न भागों का रूपांतरण एवं क्या है? उपयोग है। पौधों में प्रजनन एवं उसके प्रकार, अलैंगिक व लैंगिक जनन, पुष्प के भाग, परागण, निषेचन, ये आप याद कर लीजिए, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है अगर हम लोग बात करें? एक सेकेंड, क्या इम्पॉर्टेंट है? चलिए हम लोग देखते हैं क्या इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये क्या कि पौधों में प्रजनन एवं उनके प्रकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप कहीं भी अपने नोट्स में इसको लिख लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पौधों में प्रजनन एवं उसके प्रकार लिखिए। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाए? अलैंगिक व लैंगिक जनन, पुष्प के भाग आपके परागण, निषेचन, बीज तथा बीजों का प्रकीर्ण, ये आपका क्या है? पौधों में प्रजनन। प्रजनन क्या हुआ? लैंगिक व अलैंगिक जनन जो होता है वो आपका क्या हो गया? प्रजनन। और उनके प्रकार क्या पूछा है? तो पुष्प के जो भाग हैं, परागण है, निषेचन है, बीज है, बीजों का प्रकीर्ण, ये सब क्या है? उसके प्रकार है। नेक्स्ट, भौतिक मापन क्या है? आवश्यकता एवं विधियाँ, स्टैंड MKS,
एसआई पद्धति, मापन में प्रयुक्त उपकरण जैसे रेन, ग्रेज, थर्मामीटर आदि, ये सब क्या है? भौतिक मापन। भौतिक मापन पूछा गया है तो आप सभी को पता है कि भौतिक मापन में क्या सारी चीज़ें आ गई। नेक्स्ट आप सभी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, आपके एग्ज़ाम में पूछेगा बल। बल से आपके एग्ज़ाम में पूछेगा ज़रूर। आप देखिए आपके एग्ज़ाम में पहला प्रश्न क्या पूछेगा, अगर पूछ लिया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सजीव निर्जीव से पूछता है अगर पूछा तो, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपसे नेक्स्ट कि पौधों में प्रजनन कैसे होता है, 100% ये पूछेगा ही। और आपसे अगर नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह गति एवं बल, 100% के आपके यहाँ से प्रश्न आएंगे, कम से कम 2 से 3 प्रश्न गति और बल से आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा प्रश्न। गति क्या है? गति के नियम, गति के प्रकार, यहाँ से प्रश्न आता आपके एग्ज़ाम में हर हाल में। यथारेखीय गति, वृत्तीय रेखीय, घूर्णन गति, दोलन गति, है ना, ये सब पूछ लेता है आपके कि गति के प्रकार कितने हैं, कितने गति होते, तो घूर्णन गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, ये सब आपके एग्ज़ाम में आएगा जरूर और इसको आप अच्छे से याद कर लिए। चुंबकीय, विद्युतीय एवं घर्षण बल, ये सब क्या, चुंबकीय बल पूछ लेगा कैसे होता है, विद्युतीय, घर्षण, ये सारे आपके क्या हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको जरूर याद रखिए। नेक्स्ट पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएँ। पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं क्या है, ठोस है, द्रव एवं गैस, गुण एवं संरचना, पदार्थ का घुलना, मिश्रण के प्रकार में मिश्रणों का पृथक्करण, ये आपकी क्या है अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट आपकी क्या है, सजीव वस्तुएं। आपको पता चल जाएगा कि सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं क्या, ये आपको क्या पढ़ना था उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया गया कि ये सारे क्या हैं आपके टॉपिक्स हैं। क्या हैं, सजीव वस्तुएं, वनस्पति जगत, पौधों में प्रजनन कैसे होते हैं, भौतिक मापन, गति एवं बल, पदार्थ एवं उसकी अवस्था, ये सब आपके क्या हो गए, टॉपिक्स हो गए। अब इन टॉपिक्स से सवाल कैसे पूछेगा, चलिए हम लोग ये देखते हैं कि सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं होती क्या हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि सजीव वस्तुएं क्या हैं, जिनमें जान होती है ना, वे क्या है, सजीव वस्तुएं। निर्जीव जिसमें जान नहीं होती, ये आप बचपन से पढ़ते आए हैं तो आपको इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, आप बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। आपको 6 टॉपिक्स पढ़ना है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको पढ़ना क्या है ना। आपके डीएलएड में बस यही 6 जो है टॉपिक्स, यहीं से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला क्या है, सजीव वस्तुएं, दूसरा वनस्पति जगत। इसमें क्या क्या पूछता है मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक। आज हम लोग क्या देखेंगे, सजीव एवं निर्जीव वस्तुएँ, लिविंग एंड नॉन लिविंग। सजीव वस्तुएं क्या हो गई, अभी मैंने बताया कि जिसमें जान होती है। सजीव वे होते हैं जिनके अंदर जीवन होता है ना, जो सांस लेने में सक्षम होते हैं, जो धीरे धीरे बढ़ते हैं और खुद में गति करने में समर्थ होते हैं। सजीव दूसरे को जन्म देने में भी सक्षम होते हैं, उनके अंदर चीज़ों को महसूस करने की क्षमता होती और ये निर्जीव वस्तुओं का निर्माण भी कर सकते हैं, है ना। सजीव वस्तुएं क्या हो गई, जिनमें जीवन होता है, जो सांस ले सकते हैं ना, और जो क्या जन्म दे सकते हैं, मतलब दूसरे वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। ये सारी क्या हो गई, आपकी सजीव वस्तुएं हो गई। आपकी क्या हो गई, सजीव वस्तुएं हो गए। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे मनुष्य हो गए, पौधे हो गए, जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, कवक, बैक्टीरिया, शैवाल, है ना, प्रोटोजोआ आदि, ये सब क्या हो गए आपके सजीव वस्तुएं। क्या है, सजीव वस्तुएं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सजीव वस्तुएं क्या हो गई। बहुत ही ईजी है, आपको इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, आप बचपन से इसको पढ़ते आए हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा भी रट्टा नहीं मारना है। आप अपना आँख बंद करिए और आराम से सोचिए कि सजीव वस्तुएं क्या है। तो सजीव वस्तुएं वे हैं जो सांस ले सकती हैं, जिनमें जीवन है। मतलब सजीव वस्तुएं वे सभी हैं जिनमें जीवन है। क्या है, जिनके अंदर जीवन होता है, जो श्वास लेने में सक्षम होते हैं, जो धीरे धीरे गति करते हैं ना, जिनमें गति होती है, जो घटते बढ़ते हैं, समर्थ होते हैं, धीरे धीरे खुद गति करने में समर्थ होते हैं। सजीव दूसरे को क्या करते हैं, जन्म देने में सक्षम होते हैं, उनके अंदर चीज़ों को महसूस करने की क्षमता होती है, और ये निर्जीव वस्तुओं का भी निर्माण करते हैं। देखिए, निर्जीव वस्तुओं का निर्माण कौन करता है, सजीव वस्तु ही तो करता है। निर्जीव जो वस्तु है वो तो सजीव का निर्माण करेगा नहीं,
चलिए हम लोग देखते हैं सजीव वस्तुओं के गुण क्या है। तो सजीव वस्तुएं स्वयं क्या करते हैं, गति करते हैं। सजीव समय के साथ साथ वृद्धि एवं विकास करते हैं। सजीव ऊर्जा की प्राप्ति के लिए श्वसन करते हैं। सजीव नए जीवन को जन्म देने के लिए प्रजनन करते हैं। सजीव अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन करते हैं, है ना। सजीव बाह्य वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। ये स्वयं को परिवर्तित कर सभी परिस्थितियों में अनुकूलित रहते हैं। कि आपके क्या हो गए, सजीव वस्तुएं। देखिए आप सजीव पढ़ लिए, आपने सजीव को अच्छे से तैयार कर लिया। बस सजीव को जितना आपने पॉजिटिव किया, आप निर्जीव को वहीं पे निगेटिव कर दीजिए। ये आपके सजीव और निर्जीव में हो गया, अंतर हो गया, है ना। और आपको पता चल गया कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। निर्जीव वे होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता। सजीव क्या है, जिनमें जीवन है। जो श्वास लेने में सक्षम नहीं होते हैं। सजीव क्या है, ये सांस लेने में सक्षम होते हैं और वे खुद से गति नहीं कर पाते हैं। सजीव क्या है, जो खुद से गति कर पाते हैं। इन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है तथा यह प्रकृति को महसूस नहीं कर सकते। सजीव क्या करेंगे, ये खुद प्रकृति को महसूस कर पाएंगे। उदाहरण लकड़ी की वस्तुएं, प्लास्टिक, लोहा, धातु, चमड़ा, कपास, ये सब क्या है, निर्जीव वस्तुएं। आप उदाहरण में पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, ये सब क्या है, सजीव वस्तुएं हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सजीव और निर्जीव में डिफरेंट करिए, तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से इसको डिफाइन कर पाएंगे और अंतर लिख पाएंगे। आपने जैसे ही अंतर लिखा, आपको 2 नंबर मिल गए, मेरे तरफ से मिल गए। ऐसे लिख के आएंगे तो एग्ज़ाम में भी मिलेंगे। निर्जीव वस्तुएं के क्या गुण हैं, इनमें कोई कोशिका नहीं होती, इनमें कोई गति नहीं होता, है ना। ये भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। पौधे एवं जंतु दोनों गतिशील होते हैं। पौधे एवं जंतु, ये आपके क्या हो गए, यहाँ तक मैंने क्या देखा, आपके सजीव और निर्जीव वस्तुओं को देख लिया, है ना। ये देखिए क्या है कि ये निर्जीव में कोई विकास नहीं होता है। निर्जीव प्रजनन नहीं कर सकता। निर्जीव को श्वसन की आवश्यकता नहीं होती। निर्जीव वस्तुओं को कोई जीवन अवधि नहीं होती। निर्जीव वस्तुओं भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। निर्जीवों को तो भोजन की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए और अब हम लोग क्या देखेंगे, सजीव तथा निर्जीव में अंतर आ गया। आई होप बहुत ही अच्छे से आप लोग सजीव तथा निर्जीव में अंतर कर पाएंगे। और आप खुद ही हमें कमेंट करके बताइए कि सजीव और निर्जीव में अंतर आपको अगर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे और क्या लिखेंगे। जल्दी से आप लोग क्लास जब देखिए तो आप हमें बताइए इसको कमेंट करके कि आपको अगर सजीव और निर्जीव वस्तुओं में डिफरेंट लिखना है तो आप अपनी भाषा में क्या लिखेंगे, ज़रूर बताइए कमेंट करके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हम लोग देखते हैं इसमें अंतर। मैंने क्या बताया था कि देखिए सजीव की आकृतियों में आकार क्या है, निश्चित है, बट निर्जीव की क्या है, ना कोई आकृति है ना कोई आकार है। सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। जितने भी सजीव वस्तुएं हैं तो उन्हें जिंदा रहने के लिए भोजन पानी की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, बट निर्जीव को इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। सजीव वस्तुएं गति करते हैं बट निर्जीव वस्तुएं क्या है, ये गति नहीं करते हैं। सजीव वस्तुओं का विकास होता है, निर्जीव वस्तुओं का क्या है, विकास नहीं होता है। सभी सजीव क्या करेंगे, प्रजनन करेंगे, है ना। सभी सजीव प्रजनन करके अपने क्या है, वंश में वृद्धि करते हैं, बट निर्जीव वस्तुओं में वंश वृद्धि करने की कोई क्षमता ही नहीं होती है। आपको आई होप समझ में आ गया ना कि सजीव और निर्जीव वस्तुएं क्या है, समझ में आया। सजीव और निर्जीव वस्तुएं, सजीव और निर्जीव वस्तुएं समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि सजीव वस्तुएं क्या है, निर्जीव। सजीव वस्तु एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ, सजीव वस्तुओं में जीवन होता है, निर्जीव वस्तुओं में जीवन नहीं होता। इनमें गति होती है, इनमें गति नहीं होती है। ये प्रजनन करते हैं, इनमें प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है। इन्हें भोजन की आवश्यकता है, इन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं। आपने 4 पॉइंट मैंने बताया, 4 ही लिख देंगे, आपके 2 नंबर पक्के। और अगर सजीव और निर्जीव में अंतर पूछा गया तो आपके लघु में ही पूछा जाएगा। और अगर आपके 1 नंबर में पूछा जाएगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि सजीव क्या होते हैं, सजीव, है ना। सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, या तो ये पूछ लिया जाएगा या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि निर्जीव वस्तुएं क्या है। नेक्स्ट, प्रकृति एवं मानव निर्मित वस्तुएं। प्रकृति और मानव निर्मित वस्तुएं क्या हैं। देखिए जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त है, बहुत इजी है, मतलब प्रकृति और मानव निर्मित वस्तुएं क्या हैं, शब्द से पता चल रहा है। आपको शब्दों से थोड़ा, शब्दों को पढ़ के शब्दों का अर्थ निकालना आना चाहिए।
प्रकृति एवं मानव, जो प्रकृति से प्राप्त हुई वो प्रकृति निर्मित है और जो मानव ने जिसका निर्माण किया वो मानव निर्मित है। आपका 1 नंबर का परिभाषा हो गया कि जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त हुई वो प्रकृति वस्तुएं कहलाती है। आपको भी पता है, जैसे नदी हो गया, पहाड़ हो गया, जीव जंतु हुआ, मनुष्य हुआ, पहाड़ हुआ, जीव जंतु हुआ, पेड़ पौधे, खनिज, चंद्रमा, सूर्य, अनाज, ये सब क्या है? प्रकृति वस्तुएं हैं। और मानव निर्मित क्या है? मानव निर्मित वे वस्तुएं हैं जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा स्वयं अपनी बुद्धि एवं कौशल द्वारा किया जाता है। जैसे आपने कंप्यूटर बनाया, बहुत से लोगों ने, है ना, मिस्त्री है, मकान बनाया, गाड़ी का निर्माण की, गाड़ी बनाया, साइकिल, साबुन, कपड़ा, उर्वरक, कैंची, मतलब जो भी मनुष्य द्वारा आविष्कार हुआ वो सारी चीज़ें क्या हो गई? मानव निर्मित। बट जो प्रकृति में पहले से विद्यमान है वो सारी क्या हैं? प्रकृति वस्तुएं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पौधे एवं जंतुएं। हमारे वातावरणीय परिक्षेत्र में अनेक जीवधारी विद्यमान हैं। कहाँ? हमारे वातावरणीय परिक्षेत्र में अनेक जीवधारी विद्यमान हैं। कहीं छोटे छोटे पौधे तो कहीं झाड़ियाँ पाई जाती हैं, कहीं छोटे तथा बड़े जंतु पाए जाते हैं। जंतु एवं पौधों में समानताएं तथा अंतर निम्नलिखित हैं। आप सभी को पता है कि इन दोनों में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है हम लोग देखते हैं। देखिए, समानता पहले हम लोग देखते हैं। पौधे एवं जंतु दोनों क्या हैं? गतिशील होते हैं। इन दोनों में क्या होता है? ग्रोथ होता है। पौधे एवं जंतु दोनों को भोजन की आवश्यकता है। पौधे को भी भोजन की आवश्यकता होती है और जंतु को भी होती है। पेड़ पौधे एवं जंतु दोनों में वृद्धि का गुण होता है। ये दोनों क्या है? वृद्धि करते हैं, इसलिए इनमें वृद्धि का गुण होता है। पौधे एवं जंतु दोनों क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। पौधे एवं जंतु दोनों में श्वसन की प्रक्रिया होती है। पौधे तथा जंतुओं क्या करते हैं? प्रजनन की क्रिया रखते हैं, प्रजनन करते हैं। ठीक है। पौधे एवं जंतु, आपने क्या पढ़ा कि इसमें समानताओं की बात करें तो क्या है? ये दोनों गतिशील होते हैं, इन दोनों को भोजन की आवश्यकता होती है, इन दोनों में वृद्धि के गुण होते हैं, ये बहुत ही संवेदनशील होते हैं। इनमें श्वसन की प्रक्रिया होती है, ये प्रजनन करते हैं। आई होप कि आपको समानताएं पता चल गई। अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि क्या होती है। देखिए, पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि पौधों में क्या पाया जाता है, और कई ऑप्शन दे देगा, मतलब 3 ऑप्शन निगेटिव आपको दे देगा, एक दे देगा कोशिका भित्ति। तो पौधों में क्या पाया जाता है? पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। समझ में आया? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जबकि जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में, जबकि जंतुओं में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है और ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जबकि जंतु भोजन के लिए किस पे? पेड़ पौधों एवं अन्य जंतुओं पे क्या होते हैं? निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट, पौधे एक स्थान पर स्थिर रहते हैं और ये गति नहीं कर सकते, जबकि जंतु स्वतंत्र होते हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति कर सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। और यहाँ से जो हमारे बच्चे हैं, पौधे एवं जंतुओं का वातावरणीय अनुकूलन, हम लोग इसको कल देखेंगे। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट, यहीं से इसी टॉपिक से हम लोग आगे पढ़ेंगे। पौधों एवं जंतुओं का वातावरणीय अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।